ऑफिशियल और एक्चुअल में काफी फर्क होता है। सरकार ने संसद में उठे एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था। एक्चुअल आंकड़े या एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी वो हम सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से ऑफिशियल और एक्चुअल में काफी फर्क है। जब सरकार ने ये कहा कि इस महामारी के समय में वैक्सीन कंपनियां दिन रात एक करके लगी हुई हैं और पूरी मेहनत से इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन विकसित कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, लेकिन देर सवेर औकात और हैसियत पता लग ही जाती है, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता। और अब इन वैक्सीन कंपनियों की औकात और इनका सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वैसे तो शुरुआत से ही सवाल उठते आए हैं और सबसे बड़ा सवाल है मुर्गी पहले आई या अंडा। तो ठीक उसी तरीके से जब ये सब कुछ हुआ तो वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर दिया और उसके बाद वैक्सीन लॉन्च होती है। पूरी दुनिया में जहां वैक्सीन को बनने में 8 से 10 साल 2020 से पहले लगते थे, वहीं इस बार इस महामारी के आने के बाद 1 साल से कम में वो वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है और लोगों को लगनी भी शुरू हो जाती है। अब उसके परिणाम भी आने शुरू हो जाते हैं। नाचते गाते घूमते फिरते साइकिल चलाते हुए सब जगह हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। वैक्सीन कंपनियों के इस खेल को और इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे पर्दे उठने शुरू हो गए थे। और इसी बीच वैक्सीन कंपनियों का एक और खेल शुरू हुआ, एक और खेल सामने आया। इन्होंने कहा था कि हम दुनिया के लोगों को बचाने के लिए, इस महामारी से बाहर निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं और इसमें हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो इसमें जो पहला आंकड़ा बाहर आता है वो ये बाहर आता है कि वैक्सीन कंपनियों ने अक्टूबर 2021 तक गरीब देशों में सिर्फ 1 मिलियन डोजेस दी थी। और अब अक्टूबर 2022 के बाद, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, अब इन्होंने गरीब देशों को कहा है कि हम आपको 100 मिलियन डोजेस और देंगे। ये अब की बात मैं बता रहा हूं जब सब कुछ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमीर देशों की बात करें तो अमीर देशों में बूस्टर डोजेस तक लग चुके हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप अमीर देशों के साथ डील करते हैं तो वो डील लाखों में नहीं होती, वो करोड़ों में नहीं होती, वो अरबों में होती है। वैक्सीन कंपनियां अपने आप में कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने लालच की सारी हदें पार कर दी है। आज अगर पूरी दुनिया में आप वेपन इंडस्ट्री को ही ले लें तो उससे बड़ी इंडस्ट्री आपको फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा लॉबी मिलेगी। सरकारें इनके लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। हाँ, कहने के नाम पर कोई कमेटी बिठा देंगी, कोई इन्वेस्टिगेशन बिठा देगी, लेकिन 10 दिन के बाद वही आई गई बात हो जाती है और वही चलता रहता है जो चलता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े अब मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आप भी यही कहेंगे और इस बात पर सहमति देंगे। अमेरिका में जब लोगों को ये कहा गया कि लोगों के लिए ये वैक्सीन फ्री है, उन्हें फ्री में दी जा रही है, या दुनिया में, भारत में भी ऐसे ही हुआ था, लोगों को कहा गया दुनिया के सभी देशों में ये वैक्सीन वहां के देश के लोगों के लिए फ्री थी। तो अमेरिका की सरकार ने मॉडर्ना से डील की थी $15 से लेकर $25 तक, मतलब एक डोज की कीमत $15 से $25 अमेरिका की सरकार ने चुकाए हैं लोगों के लिए। उसके बाद लोगों को ये वैक्सीन फ्री लगी। कहने की बात है, कान इधर से पकड़िए या उधर से, लोगों के टैक्स का पैसा ही सरकार ने दिया। और अब जब महामारी खत्म हो गई है, एक तरीके से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अब दोबारा से लगातार ये शुरू हो रहा है खेल, तो अब आगे क्या होगा वो भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की सरकार ने कहा है कि अब हम मॉडर्ना से और वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। तो अब मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी को क्या करना होगा? अब उसे रेट तय करने होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसे किस रेट में वो वैक्सीन की एक डोज देंगे। और जो मॉडर्ना कंपनी $15 से $25 एक डोज के लिए अमेरिका को दे रहा था, वही अब रेट तय कर रहा है $130 पर डोज। $130 एक डोज के लिए अमेरिका के लोगों को अब देने होंगे और मॉडर्ना इसके लिए तैयार है। जब मॉडर्ना को एक कमेटी के सामने बिठाया गया, उस कंपनी को बुलाया गया, तो मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी के सीईओ कहते हैं
कि क्वालिटी ऑफ पेशेंट और क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डोज, मतलब वो क्या प्रभाव डालती है और किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है दवाई, उसके ऊपर निर्भर होती है उसकी वैल्यू। मतलब जानलेवा बीमारी के लिए अगर हम कोई दवाई दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका रेट ज्यादा होता है, उसकी कीमत ज्यादा रखी जाती है। तो इससे सवाल ये निकल कर आता है कि क्या जिंदा रहने का हक सिर्फ अमीर लोगों को है? अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या उसे जिंदा रहने का ही हक नहीं है? क्योंकि मॉडर्ना के सीईओ की कमेंट से, उसकी स्टेटमेंट से तो यही नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्ना एक डोज को प्रोड्यूस करने में, उसे मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्च करता है। मतलब एक डोज मॉडर्ना को कितने में पड़ती है, और वो कीमत है $2.85। $2.85 में मॉडर्ना एक वैक्सीन की एक डोज को बना लेता है। और वो बेच किस दाम पर रहा था जब महामारी आई हुई थी, जब लगातार वेव्स आ रही थी? $15 से $25 अमेरिका की सरकार को, और अब वो देना चाहता है $130 पर डोज। कहने का मतलब है 400% से भी ज्यादा प्रॉफिट। अब एक बार बात कर लेते हैं कि मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने इस सब से कितना कमा लिया है। क्योंकि ये राग तो यही लाते हैं कि हमने तो दुनिया के लोगों को महामारी से बचाया है, उनकी जान को बचाया है, उन्हें मरने से बचाया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सब खेल में 2020 के बाद मॉडर्ना वैक्सीन ने $18 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। और ये सिर्फ मॉडर्ना वैक्सीन के लिए नहीं है, इसके ऑफिशियल्स ने, जैसे मॉडर्ना के चेयरमैन नोबार एफियान, इन्होंने अपनी नेटवर्थ को $1.7 बिलियन तक कर लिया है। इनकी नेटवर्थ है आज के दिन $1.7 बिलियन। मॉडर्ना के सीईओ, इनकी नेटवर्थ है $4 बिलियन से ज्यादा। मॉडर्ना के एक और चेयरमैन है रॉबर्ट लैंगर, इनकी नेटवर्थ भी $1.7 बिलियन से ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन वैक्सीन कंपनियों ने कितना लूटा है पूरी दुनिया को, दुनिया के देशों को इस महामारी के समय। तो ऑफिशियल और एक्चुअल में जो फर्क होता है, वही फर्क इनके दिखावे में है, इनकी औकात में और इनकी हैसियत में है। ये कहते हैं, मैं वो बात कोट कर रहा हूं, ये कहते हैं कि हम दुनिया को दवाई दे रहे हैं ताकि दुनिया के लोग महामारी से, बीमारी से न मरे। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी वैक्सीन लोगों को बीमारी से बचा रही है, उन्हें मरने से बचा रही है, तो क्या सिर्फ जीने का हक अमेरिका को है? तो क्या सवाल नहीं उठने चाहिए कि क्या सिर्फ अमीरों को ही जिंदा रहने का हक है? और अगर है तो क्यों इन वैक्सीन कंपनियों को इतनी छूट क्यों दे रखी है सरकारों ने? क्यों सरकार इनके खिलाफ कोई कड़े नियम, कायदे, कानून नहीं बनाती? या फिर सरकार को भी इन्हीं के नियमों के तहत चलना पड़ता है? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या पता वो सरकार ही ना हो, कोई दूसरी सरकार आ जाए। क्या इन वैक्सीन कंपनियों ने अपना इतना ज्यादा होल्ड कर लिया है दुनिया के देश और दुनिया की सरकारों पर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आने चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आने वाले समय की, क्योंकि ये पहली महामारी नहीं थी और ना ही आखिरी होगी। आगे इससे भी बड़ी महामारी आएंगी जिसमें वैक्सीन कंपनियां और वैक्सीन निकालेंगी और हो सकता है कि उसमें और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो उसके लिए आपके काम आएगा सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमने इस महामारी के दौरान भी देखा कि किस तरीके से जिन लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, उन्होंने इन्फेक्शन को कम पकड़ा, और इन्फेक्शन को पकड़ा भी तो उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आने वाली जो महामारियां गंभीर भी होंगी, अगर आप उनमें अपनी परेशानी को कम करना चाहते हैं तो आपको इन कंपनियों के भरोसे, इनकी दवाइयों, वैक्सीन के भरोसे नहीं, अपने शरीर और उसके इम्यून सिस्टम के भरोसे आप उनसे निपट सकते हैं। तो उसकी तैयारी कीजिए, उसे स्ट्रांग कीजिए, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, योगा कीजिए, हेल्दी डाइट फूड लीजिए, पैकेज्ड फूड मत खाइए, और अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, अपनी बैलेंस डाइट लीजिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।